अब हासिल आए कुछ नहीं, जमीन तोरे पास रही है। अब अति बार जगह लोग खा दी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, भाई के और वही खाई तो खा रही, मैं खाऊं मैं खा रहा, दोनों समावेश होते हैं। अब अति बार जमीन में पैसा लेते हैं, करोड़ रुपया खोड़ रहे, अब अति बार जमीन कोई मतलब नहीं हो, पैसा कौन खाई दूसरा। अब हासिल नहीं है कुछ नहीं, कहाँ हासिल है, केस भर लड़े हो, पैसा वकील खाई, साल भर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एक जमीन हुई खान देना, क्या करते लंबा चौड़ा करता है। ऐसे सोच के छोड़ दी, कैसे अदालत में ले तोड़ घर के जमीन अब वो पैसा खावा, का पैसा खाई, अपन बुद्धि पैसा खाई, दिमाग के पैसा खाई, खाई नहीं खाई। अब मिले कुछ नहीं, हाँ साल 2 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ऐसे कह दीजिए, तब तक तो पैसा चुलट दीजिए, अंत में तुम्हारा कुछ नहीं होगा यार, जाओ जर्रात आगे थे है नहीं भाई। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए मानव को, ये हमारा अधिकार मत है जरूर, और परमात्मा जाने, विष्णु जाने, लक्ष्मी नारायण जी जाने, जितना भी जमीन है उसी का तो देना है, तेरे लिए कोई कमी नहीं किया भगवान ने। ऐसे सोच करके चलोगे, खाने वाले को खाने दो, वो भगवान देख लेगा। तुम्हारे अधिकार का चीज को खाता है तो उसको एक दिन फल जरूर मिलता है, वो भगवान के ऊपर छोड़ो। बोल वृंदावन में लाल की जय। अपने अपने मुख से गोपाल नाम बोलिए, अपने अपने मुख से गोपाल नाम बोलिए, अपने अपने मुख से गोपाल नाम बोलिए, गोपाल नाम बोलिए, गोविंद नाम बोलिए,
नारद जी आए धर्मराज के पास में, कहने लगे मेरे पाप के कारण से चाचा जी धृतराष्ट्र चले गए। नारद जी आए धृतराष्ट्र को, कहने लगे वो सदगति मिले, उसको मोक्ष प्रदान हुआ। आज से 5वें दिन उसको सदगति मिल जाएगा। आप मृत्यु के अधीन हो, आपका ख्याल करो। ये अधीन किसके हो? मृत्यु के अधीन हो। मैं तुमको सावधान करने आया हूं। 6 मास के बाद में कलयुग आने वाला है। अपना चिंतन करो। ये काल का रूप है। कलयुग काल क्या है? काल का रूप। इस समय डर सकता है, उसको जानते हो? हाँ? कलयुग आने वाला है, इसका चिंतन करो। किसको बताने लगे? 5 भाई को बताने लगे। आप छोड़ो और भगवान का भजन करते हुए मोक्ष प्रदान करो, ऐसे कहने लगे नारद जी। ठीक है, अर्जुन रथ लेकर के द्वारका गए, प्रस्थान किए। कृष्ण वहां परम धाम की कथा अंतिम दिन करेंगे। भगवान वहां बताए, परम धाम चले गए। ऐसे आकर के फिर बताने लगे अर्जुन। अर्जुन आए, वापस हुए, सशरीर स्थित थे, मुख कुमलाए हुए थे। क्या बात है? आप तो पाप कर नहीं सकते, पता है सारे युधिष्ठिर को, धर्मराज कि भगवान परम धाम चले गए। कृष्ण ऐसे बताए। ठीक है, हम भी नहीं रहेंगे, अब हम भी जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज चलने लगे। चलते 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 राज्य को पांडव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल के चलने लगे। किसको राज्य दे करके चलने लगे? परीक्षित जी को राज्य दे करके राज सिंहासन में बैठा दिया और चलने लगे। पांडव चलते चलते भीम चलने लगे। युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, अर्जुन। युधिष्ठिर आगे में था, उसके बाद भीम था, भीम के बाद में कौन था? अर्जुन था, उसके बाद नकुल था, उसके बाद सहदेव थे, उसके बाद द्रौपदी थे। चलने लगे, चलते चलते सती साध्वी द्रौपदी गिर पड़े, गिर करके अंत हो गए। युधिष्ठिर से पूछने लगा, महाराज सती साध्वी द्रौपदी गिर पड़े? हाँ ठीक है, तो क्यों गिरे? कहने लगे इसका अभिमान था। हम 5 बराबर थे, लेकिन 5 को बराबर नहीं माने। इसने किसको किए? अर्जुन को इसने। हम 5 बराबर हैं, सबको इसने करना चाहिए, लेकिन ये सबको इसने नहीं, इसलिए गिरे और अंत हो गए। फिर चलने लगे, कुछ दूर गए, नकुल गिर गए राम से पृथ्वी पर। ये अश्विनी कुमार का रूप है, इसलिए मद का अहंकार के कारण से ये गिरे और अंत हो गए। फिर थे सहदेव, गिरे अंत हो गए। इसको किसका अभिमान था महाराज? भीम पूछने लगे। इसका वो ज्योतिष विद्या का अभिमान था। अर्जुन कुछ दूर गए, वो भी गिरे अंत हो गए। फिर भीम पूछने लगा, महाराज इसको किसका अभिमान था? ये अपना धनुष विद्या का अभिमान था, इसलिए गिरे अंत हो गए। तमोरो ही हाल हुई ना महाराज। हाँ, मुझको कितना अभिमान होगा? कहने लगे मुझे 10, तुम्हें 10 हाथी का बल का अभिमान है, तो मैं नहीं जा सकूं महाराज, बस हिच कर रहा हूं।
तैनात रहो। चलने लगे युधिष्ठिर। चलते चलते अरे सब ने छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ू उसको। कुछ दूर गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, भी अंत हो गए। युधिष्ठिर उसको देखे भी नहीं। इस तरह से एक कुत्ते का रूप लेकर के पीछे चलने लगे युधिष्ठिर का। चलते 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 उसके लिए पार्षद विमान आए। किसके लिए? युधिष्ठिर धर्मराज के लिए, धर्म का स्वरूप था। पार्षद विमान आए, कुत्ता भी उसके साथ भी चले। कहने लगे आपके लिए हमारे बैठो, चलो चलो, तो मेरे साथ में कुत्ता भी जाएगा, ऐसे कहने लगे धर्मराज। कुत्ता के लिए नहीं है ये आपके लिए है। नहीं नहीं जाना है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, आप ले जाओ आप, ऐसे कहने लगे धर्मराज। तो 2 कदम पीछे हुए, कुत्ता अपना निजी रूप आए, आकर के कहने लगे महाराज आप सच्चा धर्मराज, धर्म का मूर्ति हो। आप पार्षद में बैठे और जाइए। पार्षद में धर्मराज जी बैठे और चलने लगे भगवान विष्णु साक्षात लोग। इस तरह से अभिमान जहां होता है वही अहंकार गिर जाता है। पत्नी छोड़ देता है, पुत्र छोड़ देता है, भाई बंधु छोड़ देता है, अंत में कौन काम आता है? ईश्वर ही काम आता है, धर्म ही काम आता है। धर्म के साथ में जाओगे तो पार्षद विमान आता है। आप पार्षद में जाना पसंद करोगे, किस में जाना पसंद करोगे? धर्म के साथ जाओगे तो पार्षद आएगा, सिंहासन आएगा आपके लिए, है नहीं? अधर्म रहोगे तो आपको मारते पीटते ले जाएंगे। किसमें जाना पसंद करो? मारना पीटते जाना पसंद करोगे? क्या करो? इसलिए धर्म को बराबर बना करके रखो, अभी धर्म है हमारा काम। धर्मो रक्षति रक्षता, इसीलिए आया है पाठों में। धर्म का रक्षा आप करोगे, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा जी। वही अंत में काम आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित राज्य करने लगे, धर्म के साथ प्रजा पालन करने लगे। 3 अश्वमेध यज्ञ के पुत्रा के पुत्री इरावती के साथ विवाह किए। 4 पुत्र उत्पन्न किए, जन्मेजय ऐसे 4 पुत्र होते हैं। कलयुग ने विचार किया परीक्षित ने धर्मिष्ठ है, इसका धर्म हटाना चाहिए तभी मेरा प्रवेश होगा। धर्म हटाना चाहा, जब तक कुछ पाप ना हो तब तक धर्म नहीं हटता। पाप करोगे तभी धर्म हटता है। तो सोचने लगा इसको पाप कराना चाहिए। कौन सोचता है? कलयुग, काल का युग। धर्म हटाना चाहिए, कुछ पाप हो जाए प्रवेश तभी पा सकता है। एक दिन परीक्षित ने दिग्विजय के लिए निकले, सरस्वती नदी के किनारे आए। गाय बैल को एक काला कल उठा, मारते हुए पीटते हुए ले जाते हैं। काला कल, यही कलयुग है। राजा ने देखा, परीक्षित राजा ने अरे कौन मूर्खा है, गाय के आंख में आंसू और एक पैर से चलना, उसको मारते पीटते ले जाते हुए, कौन है वो मूर्ख? ऐसे कहने लगे राजा। आज संसार में के पैर हैं? गाय के 4 और सतयुग में 1 पैर, 1 चरण। और इस संसार में के चरण होते हैं? 4 चरण। 6 घंटे, 6 24, 6 12 दिन और रात, दिन और दिन के 6 घंटा में 12 हो, रात के 12 कब हो 24 चरण, कब हो 4 चरण। और वो समय सतयुग में 1 चरण, 1 पैर, है ना भाई? द्वापर युग में, त्रेता युग में 3 पैर से चले, द्वापर युग में 2 पैर से चले गऊ, और कलयुग में 4 पैर से चले, है ना? चरण बदलते गए।
भगवान जब रहे तो 3 चरण रखे, राम रहे तो 2 चरण रहे, और सतयुग में 1 चरण रहे, 1 छत्र। कोई झूठ बोल भी नहीं करे तब 1 चरण बने। और कलयुग में कब को झूठ बोलाते, बोलते नहीं भाई, भारी झूठ बोल रहे ना, एक पग में झूठ बोलना, बहू देखे झूठ बोल दे, सास लेते कोई झूठ बोल बे, ससुर लेते कोई झूठ बोल बे, हैं बेटा लेते कोई झूठ बोल बे, अभी नहीं गिरे हो जाऊं फिर ऐसे कहते नहीं, पैसा धरे इसका नहीं धरे हो, धरे जरूर ही, झूठ बोले नहीं हैं, अरे धरे तो धरो कहानी नहीं कहानी, तो एक पग से झूठ बोलना जब पाप होते नहीं हुआ, तो हर पग में तो का हो पाप ही पाप हो। अब महतारी से झूठ बोल रहे थे, दादा से झूठ बोल रहे, काका से झूठ बोल रहे जी, ओकर से झूठ बोल रहे, तहान भगवान घलो तो कही हाथ तो लबरा कहीं नहीं कही, अरे हाथ तब वो लबारी मारा था, तो लबरा होते नहीं हो जी, तो लबरा नहीं होना। तो कहने लगे अरे देख को मारने वाला कौन है, आए हमारा तीर्थ कमाल लगा रहा है, परीक्षित जी है, मारे बरोगे उसको मैं वध कर दूंगा अभी पूरा। महाराज किसके की क्षमा मांगी, आगे पर पहले पकड़ ली, और पहले पकड़ी तब अधर्म हो गए, धर्म कहाँ हो, काकरो पहले पकड़बे पांव पड़बे तो पाप कहाँ रही, पर अंदर करण में पैरेज में जही का, और एकर से चलते में तो माइंड में परिवर्तन होई नहीं होई जी, पहले पकड़ी तहन दिमाग ला पकड़ देली, अब दिमाग ला काला पकड़ी सबो पकड़ा के राजा के, बुद्धि भ्रष्ट सबो भ्रष्ट। मैं राज चाहता हूँ महाराज, यहाँ मैं अपना बसाना चाहता हूँ, आप किसमें रहना चाहते हो, ले महाराज मुझे जगह देते ते जगह मम्मी जती सच्छरी से हाथ जोड़ी से राजा करा, ठीक है भाई रही लो, क्या बात है। कहने लगे धर्मचरण सत्य तप पवित्रता दया, ये 4 स्थान देते हैं उसको। तप करने से तपस्या बढ़ता है रोज भगवान के लिए, पवित्र रहो, कलयुग में पवित्रता होना जरूरी है, हर मानव को पवित्रता होना जरूरी है, पतिव्रता धर्म का पालन होना जरूरी है। पति माना था और काली बरगाड़ था, तब ते कहां पति परमेश्वर माने, परमेश्वर माने वो तो में का थे मोर पति देव का देव, अब वो देवता ते मना रहे, से देवता मना तो सब मना रहे जी, वही देवता की पूजा नहीं कर पाए तो क्या मतलब, पति परमेश्वराय नमः, तो परमेश्वर मां के पूजा करो उसका, तबे पाप पड़ता उसका है, तो वो पतिल पूरे सूर्य कर दे क्या माने, पवित्रता रहो, हमारे शरीर को कोई ना छुए, पवित्र रहोगे तभी तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, और पवित्र नहीं रहेगा तो कैसा होगा, आपका मन विचलित होगा तो नहीं होगा, पराये पुरुष के साथ में रहोगे तो नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर को छूने का अधिकार किसी को नहीं है, गुलाल लगाने का अधिकार नहीं है, एक बार मांग भर गया, दूसरे स्त्री लगा के दूसरे पुरुष लगा के तो कैसे सहोगे, भरागे एक बार भरा लीजिए, अब 10 परत के भरवावे, गुलाल लगाते बंदा लगाते, तब दूसरे स्त्री पे लगा नहीं सका, छू नहीं सका, हाथ का बड़े है नियम ला करना चाहिए मानो, तब तो पवित्रता है, स्पर्श नहीं होना चाहिए,
तब तो सही है। ऐसे दया तब करो रोज दिन प्रतिदिन ओम पति परमेश्वराय मंत्र का जाप करते रहोगे तब पवित्रता रहोगे। पति की बात मान ले तब तो ठीक है, नहीं माने तब वही मोते लड़ाई है नहीं भाई। लड़ाई होते कैसे? पति तो जब अच्छा है तो कुछ कहे तब पति की बात तो मान भी नहीं करा था, पत्नी की बात लगते नहीं माना था, तब कैसे चली गृहस्थ है? दोनों बात बराबर रही तब तो मान का, और दोनों को मान मिलाप रही तभी तक कही का। तो मजाल है कि दूसरा पत्नी तो पति छू दे, दूसरा पुरुष छू दे तो पहले की नारी मन कह रहा है जल के राख हो जाए, मैं श्राप देता हूं जल के राख हो जाए। खबर पवित्रता रहा जी, सत्य रहा, पति होकर धर्म रहा, से जल के राख करवा वो छूते ही जैसे रावण हुआ से हाथ में धर के लेगी इसका था सीता जी के चल 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 के हाथ धर के लेगी जी। तो कब पृथ्वी है बनाई सोहा, कब पृथ्वी है बना के वहां लेगी जी रात बना, लेकिन माता छुई का माता छुए का अधिकार नहीं है। संजल के राख हो जाए स्वीकार का हो इस माया सीता है तो बोले पति परमेश्वर अगर राम पति हो और छुट्टी तब जल के रावण राख हो एक से तो की जगह पृथ्वी ला रास्ता बना ली सब लेके और वो छुए काम नहीं करी, बैठारे काम नहीं करी, ना खींचे काम नहीं करी। ऐसे जी है आप तो आज दुनिया भर दिखा देते टीवी दुनिया भर लंबा चौड़ा वो सती नारी है, देवता भी डरते हैं ऐसी स्त्री से, पवित्रता से। ये होता है नारी संग हिंसा असत्य भूमंत्रा, नारी संग नारी असत्य बोले जांडा वो पति के धर्म नहीं है, बिगड़ के ओकर धर्म। नारी संग कही हिंसा मार काट दंगा फिसाद होते जगह जगह कुकरी कटत है और खावा थे तो कुकरी मारने वाला पाप लगत होई तो तोला पाप लगत, मारने वाला पाप लगत होई नहीं लगे छोड़ दे घोटाला कैसे का मार के तोड़ पेट दी सोहा तोर पापा तोर को चल दी कर जिसका पाप नहीं तेरा खा लेते हैं तोर पेट में भाग दे तो कौन लगा इस पाप है तोला लगी इसका तो कुकरी वाला लगी और पैसा ले चलते मनीष देखा है कुकरी पाप लगती है भोग पे, पाप लगते भोगे से नहीं, मारने वाला पाप भले लगते एक निक लगते, लेकिन बेचने वाला ला लेने वाला ज्यादा पाप लगते थे, खींच के लाने है सुगर पाप ला। तो पेट में कई रज गए पाप वो कर। अब 10 जन ली सोई मान लो जाए या 15 जन ली सोई या 20 जन ली सोई तो सब पाप तो मुस्कान रिश्ता भेज दिया थे का वहां सम्मान नहीं जाती वो कुकरी बेचने वाला नारी को संग ऐसा रखना चाहिए, धर्मिष्ठ होना चाहिए। पराये पुरुष को देखो तो नीचे होकर के देखो, बात करो तो नीचे होकर के बात करो, आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते, चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो चाहे संत हो चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो। ऐसे नारी होना चाहिए, इसी को सती बल कहा गया है, सती नारी कहता है। हिंसा हिंसा करने वाले को पाप नहीं लगता, हिंसा कराने वाले को पाप लगता है। तेरे कारण से वो मारता है कुकरी को, आप ले नहीं जाते हो तो हिंसा कौन कराई? ये कराए मारना ले मुंह ले मुंह बैठे हैं सो करे और घर भर के खाई तब घर भर के पाप लग गए सब झमला।
नहीं हो क्या होई, पेट फूली नहीं क्या होई हैं? एकर से देखो प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बिन हरि भजन के काल न लगन के